अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ढाका में मौजूद हूं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है। एक बुरी खबर है कि बाबर आजम पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं और बाबर आजम पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो सुबह से टेस्ट मैच स्टार्ट हो रहा है उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। यहाँ ढाका में बाबर आजम को घुटने की इंजरी हुई और उनकी तकलीफ जो है वो काफ़ी बढ़ती चली गई, जिसके बायस बाबर आजम आज ट्रेनिंग में भी उन्होंने भरपूर किस्म का उन्होंने पिछले 2 दिन हिस्सा लिया था, लेकिन आज वो ट्रेनिंग भी सही तौर पे नहीं कर सके। और अब टीम मैनेजमेंट ने यहाँ ये फैसला किया है कि बाबर आजम जो है वो कल बेंच पर बैठेंगे और पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ये 2 टेस्ट मैचेस आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के सिलसिले में हो रहे हैं और पाकिस्तान को ये अपने तमाम 11 टेस्ट मैचेस जो कि इस साइकिल के अंदर हैं वो जीतने हैं। जीतने की सूरत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल सकती है और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है ये दोनों टेस्ट मैचेस जीतना। लेकिन बाबर आजम की इंजरी, इन फॉर्म बाबर आजम पीएसएल अभी जीत कर पहुंचे हैं यहाँ बांग्लादेश, और पीएसएल जीतने के बाद उनकी जो बैटिंग की जो पोजीशन थी वो भी बहुत क्लियर थी कि वो नंबर 4 के ऊपर खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक नए ओपनर अवैस को आजमाने जा रहा है। अजान अवैस को इमाम उल हक के साथ नंबर 3 के ऊपर कप्तान शान मसूद ने खेलना है और नंबर 4 के ऊपर बाबर आजम ने बैटिंग करनी थी। लेकिन यहाँ ढाका मीरपुर के अंदर मैं मौजूद हूँ, सो आपके लिए ये एक तरह से एक सैड न्यूज़ है, क्योंकि देखें टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है। 2 आईसीसी के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अब तक हो चुके हैं, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पा रहा था और पाकिस्तान के लिए इन टेस्ट मैचेस को जीतना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए एक तरह से ये कोई अच्छी खबर नहीं है प्लेइंग 11 के लिए भी, ये कप्तान शान मसूद के लिए भी, हेड कोच सरफराज अहमद के लिए भी, कि उनका जो सबसे बड़ा बैट्समैन है बाबर आजम वो इस टेस्ट मैच से बाहर हो गया है और अपनी इंजरी की वजह से। मुझे ये भी मालूम हुआ है कि बाबर आजम को ये जो घुटने की इंजरी है इनको शिकायत पिछले 3-4 दिन से ये शिकायत थी बाबर आजम को। लेकिन 2 दिन तक आपने बीबीएन स्पोर्ट्स पे भी देखा होगा कि बाबर ने बहुत बैटिंग प्रैक्टिस की, भरपूर किस्म की वो ट्रेनिंग करते रहे। न सिर्फ उन्होंने खुद बैटिंग की, बल्कि जो पाकिस्तानी टेस्ट बैटर्स हैं उनको भी वो थ्रो बॉल करवाते रहे या अपनी स्पिन बॉलिंग से। वो उनको टेस्ट मैचेस से पहले बाबर की आदत है कि वो जब लंबा बैटिंग सेशन कर लेते हैं तो फिर वो अपने साथी बैट्समैनों को बैटिंग प्रैक्टिस भी करवाते हैं नेट्स के अंदर। तो बाबर काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे थे, शायद वो इस पेन को बर्दाश्त कर रहे थे क्योंकि 2-3 दिन पुराना ये उनका पेन है। बट अब जो है वो उनकी इंजरी काफ़ी बढ़ चुकी है और उनको इस घुटने की तकलीफ के बायस अब टीम मैनेजमेंट ने फैसला किया कि बाबर आजम बेंच के ऊपर बैठेंगे। प्लेइंग 11 पाकिस्तान की क्या होगी, डेफिनेटली बाबर आजम के जाने से एक झटका ज़रूर लगा है, क्योंकि पाकिस्तान 7 मुस्तरद बैट्समैनों के साथ इस पहले टेस्ट मैच में मैदान में उतरने का प्लान कर चुका था। नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर इमाम उल हक, नंबर 2 के ऊपर अजान अवैस, नंबर 3 के ऊपर शान मसूद थे, नंबर 4 के ऊपर खुद बाबर थे जो अब नहीं खेल रहे हैं। अब नंबर 4 के ऊपर रिजवान खेलेंगे, नंबर 5 के ऊपर सलमान अली आगा, नंबर 6 के ऊपर सऊद शकील खेलेंगे। और अब पाकिस्तान अपने जो बाकी बेंच के ऊपर जो बैट्समैन बैठे हुए हैं उनको पाकिस्तान को अब चांस देना पड़ेगा, या हो सकता है पाकिस्तान इमाद बट ऑलराउंडर के साथ चला जाए, एक बॉलर का इजाफा भी हो जाए। बट 6 बैट्समैन आपके लिए काफ़ी नहीं है इस तरह के सीमिंग कंडीशन के अंदर। और बाबर आजम का इस तरीके से टेस्ट मैच से पहले चंद घंटे पहले टीम से आउट होना यकीनी तौर पर शान मसूद के लिए भी ये नुकसानदेह है, क्योंकि आपकी जो प्लेइंग 11 आपने बनाई हुई है, जो आपने प्लान किया हुआ है, आपने आगे कैसे बढ़ना है, किस तरीके से आपने इस टेस्ट मैच को लेके आगे जाना था, वो सारी प्लानिंग आपकी उलट हो जाती है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस वक्त कोच सरफराज और शान मसूद के लिए ये न्यूज़ कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्लान आप टेस्ट मैचेस टॉस से पहले ही आप सब कुछ प्लान कर चुके होते हो। जैसे अजान अवैस को डेब्यू कराने का फैसला पहले हो चुका है, तो इसीलिए उन तमाम तैयारियों के ऊपर एक तरह से पानी फिरा है, झटका लगा है। और फिर दूसरी जो सबसे अहम चीज़ यह है कि बाबर का जो रन्स है, बाबर का जो बैट है वो रन्स करने स्टार्ट हो गया है। उसने 200 किए हुए हैं पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, तो उसको थोड़ा जो क्रिटिसिज्म उसके ऊपर हो रहा था कि बाबर के स्कोर नहीं आ रहे हैं या बाबर कुछ कर नहीं रहा है। और फिर बाबर इससे पहले भी एक 100 कर चुके थे इंटरनेशनल के अंदर। सो बाबर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बेहतर कर रहे थे। उसके जो बैड पैच चल रहा था वो बाबर का
ख़त्म होता जा रहा था। एक नुकसान यकीनी तौर पे है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के लिए, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट के लिए, कि बाबर आजम का पहले टेस्ट मैच से बाहर होना। और मैं ये दुआ करूंगा कि ये उनकी इंजरी ये पहले टेस्ट की हद तक महदूद हो, अगला टेस्ट बाबर आजम ना मिस कर जाएं, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अपने सीनियर बल्लेबाज का इस तरीके से टेस्ट सीरीज ना खेलना। और फिर टेस्ट मैचेस बाबर को सूट करते हैं, रिलाई उनके ऊपर पाकिस्तान की सारी बैटिंग लाइनअप कर रही होती है। सो अब ये एक नुकसान है। और फिर आप एट द स्पॉट आपका इतना बड़ा बैट्समैन बाहर हो जाए, आपके पास क्या, अब रिप्लेसमेंट भी क्या है हमारे पास? जो नौजवान प्लेयर आप लेके आए हुए हैं, आप उन्हीं के ऊपर इन्हिसार करेंगे, उन्हीं प्लेयर में से किसी एक को आप मौका देंगे? अब जूनियर प्लेयर्स बाबर आजम के मेयार की तो क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। यकीनी तौर पे ये एक नुकसानदेह बात है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस जीतने के हवाले से जो पाकिस्तान ने प्लानिंग की हुई है वो सारी इससे यकीनी तौर पे ख़राब हुई है। और बाबर आजम पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं अपनी घुटने की इंजरी की वजह से। और वो इंजरी उनको 2-3 दिन से तकलीफ़ थी, जो कि आज उनकी तकलीफ़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, जिसके बाद ये फैसला हुआ है कि बाबर आजम पहले टेस्ट मैच में बेंच पे बैठेंगे। थैंक यू सो मच।